हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल में एम के कोचिंग सेंटर में 99 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबको क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 भारत यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित टिप्पणी लिखें। टिप्पणी दोस्तों आएगा लिखने को, ठीक, बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको बताएंगे, ठीक। पहला क्या, ज्यूसेफ मैजनी का क्या था टिप्पणी, चलो देखते हैं क्या है। देख सकते हैं, पहला हम इन्हीं का आज ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन खा वाला, उसके बाद गा वाला, उसके बाद घा वाला, उसके बाद रा वाला बताएंगे आप सबको ना। चलो पहला शुरू करते हैं। क्या है, ज्यूसेफ मैजनी क्या था, यह एक इतालवी क्रांतिकारी थे जिन्होंने एकीकरण इतालवी राज्य के विचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली को दोस्तों इतालवी कहा जाता है ना, उसी को इटली कहते हैं। इटली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि राष्ट्र मानव जाति की प्राकृतिक इकाई थे और इसलिए इटली, जो तब कई छोटे राज्यों तथा राज्यों में विभाजित था, जो एकीकरण गण राज्यों से संगठित होना चाहते थे। 1830 के दशक में दौरान उन्होंने इस तरह के एकात्मक इतालवी गणराज्य के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम को एक साथ रखने का प्रयास किया। उन्होंने यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक 2 गुप्त सोसाइटी की स्थापना की। इन समाजों में ये उनके विचारों को प्रसार के मदद की। इन्होंने 2 अपना यंग इटली यंग सोसाइटी, यंग इटली यंग यूरोप दोस्तों, यह याद कर लीजिए। ज्यूसेफ मैजनी क्या कहे थे, यंग इटली यंग सोसाइटी, 1830 ईस्वी में। चलो दोस्तों आगे किसका बताएंगे आप सबको हम, खा वाले का, बहुत ही इजी तरीके से। चलो दोस्तों हम खा वाला बताते हैं। काबुर जो एक क्या था, यह एक अमीर व्यक्ति था, ठीक दोस्तों। काबुर क्या था, एक अमीर व्यक्ति था। चलो हम बताते हैं आप सबको खा वाला क्या है। इटली के 7 राज्यों में से केवल सर्डिनिया पिडमार्क पर एक इतालवी रियासत का शासन था, मतलब कि इतालवी का सर्डिनिया पिडमार्क पर इसका शासन था, ठीक, काबुर का। जब 1831 तथा 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह इटली और एकजुट करने में विफल रहे, तो एकीकरण इटली की स्थापना की जिम्मेदारी इन इतालवी राज्य पर आ गई और राजा विक्टर इमल द्वितीय इसके शासक थे और काबुर मुख्यमंत्री थे। काबुर ने 19वीं शताब्दी के इटली के अलग अलग राज्यों में एकजुट करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने फ्रांस के साथ एक सर्वाधिक पूर्वक कूटनीति गठबंधन किया, जिसने 1859 में सर्डिनिया पिडमार्क को ऑस्ट्रेलिया सेनाओं को हराने में मदद की और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों क्या किया, से इटली पर उत्तरी भाग को मुक्त करा दिया। दोस्तों ये इटली भाग को मुक्त कराया कौन, काबुर, ठीक दोस्तों। आगे गा क्या है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी मतलब दोस्तों किसी की प्रति हम स्वतंत्रता करेंगे ना, तो यूनानी, हम जो सदस्य होते हैं उसी को यूनानी कहते हैं। यह 1821 और 1829 के बीच ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ यूनानी क्रांतिकारियों द्वारा छेड़ी गई स्वतंत्रता का एक सफल युद्ध था।
यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सम्मिलित किया गया, जबकि कवियों और कलाकारों ने यूनानियों को यूरोपीय सभ्यता का पालन माना था। अतः ये 1832 के कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ठीक दोस्तों, चौथा क्या है? चौथा क्या है? फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? यह एक अखिल जर्मन राष्ट्रीय जन समूह थी जो विभिन्न जर्मन क्षेत्र में संबंधित मध्य वर्ग के पसेरों वाले व्यापारिकों और समुदाय कारीगरों द्वारा बनाए गए थे और यह फ्रैंकफर्ट शहर में जेट पालन के चर्च में 18 मई 1848 में बुलाई गई थी। इस सभा के जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया गया जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र के अधीन किया जा सकता था। हालांकि इस अभिजात वर्ग और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। इससे अलावा चूँकि यह मध्यम वर्ग तथा प्रभुत्व थे तथा इसलिए इन प्रभुत्व मतलब ज्ञान कम थे। हालांकि इसीलिए इसने अपने जान धारण को खो दिया और अतः 31 मई 1849 को इसे भंग करने के लिए मजबूर किया गया। तो दोस्तों आगे पांचवा क्या है? राष्ट्रवाद संघर्ष में महिलाओं का भूमिका। मतलब कि राष्ट्रवाद संघर्ष में महिलाओं की भूमिका क्या है? फ्रांसीसी क्रांति में तर्क संगत प्रतिनिधित्व पुरुषों और महिलाओं का समान रूप से आंदोलन में भाग लेते हैं और स्वतंत्रता एक महिला के रूप में व्यक्त की जाती थी। इसीलिए अलावा उदार राष्ट्रवाद के सार्वभौमिक मत अधिकार के विचार और प्रतिपादित किया, जिससे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों के सक्रिय भागीदारी हुई। हालांकि महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्ष के सक्रियता के रूप में भाग लिया था। उन्होंने बहुत कम या कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, मतलब कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। फ्रैंकफर्ट संसद में एक उदाहरण जहां महिलाओं को केवल आगंतुकों को गैलरी में खड़े होने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में भर्ती किया जाता था। पर्यवेक्षक मतलब दोस्तों उन्हें कुछ नहीं समझा जाता था महिलाओं को। आगे दूसरा प्रश्न क्या है? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामुदायिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामुदायिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पेंटिंग, पृष्ठभूमि और ले सिटोयन नागरिकी के विचारों के लिए संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणा को लोकप्रिय बनाया और एक नए फ्रांसीसी ध्वज ने शाही मानकर जो बदल दिया। रियासत जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रीय जनरल समुदाय का नाम कर दिया गया और सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा चुना गया। एक केंद्रीय प्रशासनीय प्रणाली ने पूरे राज्य के लिए समान कानून बनाया और क्षेत्रीय बोलियों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रांसीसी के पक्ष को हतोत्साहित किया गया, फैलाया गया भाषा को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।